हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को 1 से लेकर 16 तक के जो भी प्रॉब्लम थे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, उसे मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है ना, सारे का सॉल्यूशन बता चुकी हूँ। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स, अगर अल्फा और बीटा दो अलग अलग कम्प्लेक्स नंबर्स हैं विथ मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, और ये भी दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा 1 है, तब देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हायर मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है। क्योंकि मैं जब बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी ना, तो उस टाइम कम्प्लेक्स एनालिसिस जब मैं पढ़ रही थी, तो उस टाइम कम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिला था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और वैसे भी किसी भी चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कि लेट अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है ना। और हमें क्या दिया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। मैं यहाँ ही निकाल देती हूँ। मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अब मॉडुलस ऑफ बीटा, इसके लिए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि बीटा जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल है, जो कि क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो है उधर चला जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए। हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 के लिए मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 होता है। मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन मॉडुलस ऑफ Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। और Z2 का मॉडुलस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये जो टर्म, ये जो दिया हुआ है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। ये हमें क्या दिया हुआ था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा। ठीक है ना, इसका मॉडुलस। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा, क्योंकि हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा निकालेंगे और फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे, और उसके बाद 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले बीटा माइनस अल्फा निकालते हैं कि बीटा माइनस अल्फा होगा क्या। तो देखिए, मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ बीटा, नीचे सोल्यूशन है ना, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, बीटा का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई और अल्फा ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो हम लोग कैसे इसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर का। देखिए, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाएंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए प्लस आयोटा वाई माइनस बी। अब हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट अंडर में। तो रूट अंडर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है ना। अब जरा मैं इसे और थोड़ा कैलकुलेट कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस, और ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by। ठीक है, ये प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस 2x। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला का यूज करके मैं ऐसा लिखी हूँ। अब देखिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले हम यहाँ पे
1 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बदले मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ। और क्या बचा बाकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है ना। और ये मैं कैसे लिखी हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 लिख रही हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा निकालते हैं। तो 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देना पड़ता है बस। तो अल्फा जो है ए प्लस आयोटा बी है, तो अल्फा कंजुगेट जो होगा वो होगा ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। और बीटा क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से 1 माइनस, अब देखिए इसका इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे करेंगे, एक्स से पहले इस दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर आयोटा वाई से इस दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए पहले एक्स से करें, तो क्या होगा, ए एक्स माइनस आयोटा बी एक्स, और ये प्लस आयोटा ए वाई, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और माइनस पहले से है तो प्लस बी वाई, ये होगा। अब इसे क्या लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो देखिए 1 माइनस ए एक्स, और फिर माइनस इसमें जाएगा तो माइनस बी वाई एक साथ आ गया, और माइनस इसमें लगने के कारण प्लस आयोटा बी एक्स माइनस ए वाई, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हमें क्या चाहिए, इसका मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, और प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूला का यूज करके हम इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, और प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सी जो है सी इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी वाई है, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2ab। तो देखिए बी जो है वो निगेटिव है तो निगेटिव आएगा हमें, और 1 क्या है, पहला टर्म क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव, तो माइनस 2ax आएगा यहाँ से। और फिर इसका इससे यानी कि b का c से जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पॉजिटिव टर्म आएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो प्लस 2abxy प्लस 2abxy आएगा यहाँ से। और फिर क्या आएगा, जब 1 a का c से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 ये जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव है और दूसरा टर्म जो है वो निगेटिव है, तो इसका इसे करेंगे तो माइनस 2by, ठीक है ना, माइनस 2by हो गया। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि हम इसे किस फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2abxy माइनस 2abxy, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जरा देखिए, अब इसमें जो टर्म कैंसिल होने वाला है उसे हम कैंसिल करेंगे। जैसे माइनस ये जैसे 2abxy प्लस में है और माइनस 2abxy निगेटिव है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 रहने देते हैं प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर बचा क्या, माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट करते चलिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जरा देखिए, इज इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम 1 लिखेंगे और 1 से जब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और 1 हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने के कारण लिखेंगे। तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये भी 1 ही होगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ये वाले टर्म को हम लिख दिए हैं। और ये हम यहाँ पे ऐसा क्यों लिखे हैं, तो ये हम लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 1 लिखे हैं। तो आप देख सकते हैं
कि इसका वैल्यू क्या आया है, ये वाला, और इसका वैल्यू ये आया है, तो इस दोनों के वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा क्या आया है, रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और मॉडुलस ऑफ 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा क्या आया है, रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया है, तो इसका मतलब क्या, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आएगा, 1, मीन्स इसका वैल्यू 1 आएगा। आगे बात समझ में। मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इनटू बीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 18, उसमें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। हमें इस इक्वेशन का नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन का नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए, मतलब कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के पास। तो देखिए नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि इंटीजर तो हो पर जीरो नहीं हो, मतलब जीरो को छोड़ के ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या x के जगह पे जीरो को छोड़ के x का हमें x के उन सारे वैल्यूज को बताने हैं जो कि इंटीजर्स हैं जीरो को छोड़ के, ठीक है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें x के उन सारे वैल्यूज को बताना है, यहाँ पे उन सारे वैल्यूज को बताना है जो कि इंटीजर्स हैं, जीरो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे जरा देखिए। मैं क्या करती हूँ, मान लेती हूँ कि 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू जेड, मतलब हम ये जो टर्म है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा, इसे जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा देखिए मॉडुलस है ना इसका, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके और उसका रूट अंडर, मतलब रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर। हम ये करते हैं मॉडुलस निकालने के लिए, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2, मतलब मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट 2। तो इसके जगह पे हम रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमें क्या दिया हुआ था, गिवन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, और ये जो है 1 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2, और रूट 2 को आप यहाँ पे 2 टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 2 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये इसके इक्वल है तो दोनों का पावर भी इक्वल होगा, यानी कि x/2 इज इक्वल टू x implies that x/2 माइनस x इज इक्वल टू 0, माइनस ऑफ x/2 इज इक्वल टू 0, और इसीलिए x इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 आया है, मतलब जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब ही आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई इंटीजर मिला है क्या जीरो के अलावा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? कोई इंटीजर नहीं मिला, हमें तो सिर्फ जीरो ही एक ऐसा इंटीजर मिला जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा था कि नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं वो बताइए। तो नॉन जीरो कहने का मतलब कि ऐसे इंटीजर्स जो कि जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के वो सारे इंटीजर्स बताइए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हमें तो कोई इंटीजर्स मिला ही नहीं जीरो के अलावा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। इस इक्वेशन के पास जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे thus जीरो इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ द given equation, therefore the number of non-zero
इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0। ठीक है ना, मतलब इस इक्वेशन के पास नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन 0 है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, इफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो हमें ये दिखाना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, चलो देखिए, चूंकि ये इसके इक्वल है, LHS RHS के इक्वल है, तो इसका मॉडुलस भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मोड लगा देंगे, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी ई प्लस आयोटा एफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस किया गया था, है ना। तो यहाँ पे आप बहुत सारे का भी कर सकते हैं, मतलब Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का जब आप मॉडुलस करेंगे या फिर Zn तक आप इसको ले जाइएगा ना, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3। जैसे मैं यहाँ पे लिख के ही बता देती हूँ आपको, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 Zn इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z3 डॉट 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 मॉडुलस ऑफ Zn। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद उसका मॉडुलस है, तो हम सबके साथ मॉडुलस लगा के लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, तो ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू मॉडुलस ऑफ सी प्लस आयोटा डी इंटू मॉडुलस ऑफ ई प्लस आयोटा एफ इंटू मॉडुलस ऑफ जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। आ रही बात समझ में। अब देखिए मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके और रूट लगा दीजिए। तो देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा, इंटू रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में देखिए रूट है, मतलब इस वाले टर्म पे रूट लगा हुआ है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसके बाद इस वाले टर्म पे रूट लगा हुआ है, तो मैं इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में रूट के अंदर डाल देती हूँ। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों साइड स्क्वायर करूँगी, क्योंकि हमें इसके इक्वल दिखाना है इसे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने पे हम क्या प्राप्त करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम और लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है इसमें, इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और इसका पूरा का पावर क्या है m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब हमें इस इक्वेशन के लिए m का
सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है जिसके लिए LHS RHS के इक्वल हो। मतलब हमें m के लिए सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर बताना है m के लिए, m के जगह पे, जिसके लिए LHS RHS के इक्वल हो। तो चलिए पहले हम इसे आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो m होगा उसका m का हमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है। तो मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर पावर m है, ठीक है ना, ये दिया हुआ। मैं क्या करती हूँ, लेट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू z, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करती हूँ, मतलब z को मैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चेंज कर देती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लिख सकते हैं ना, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए नीचे में जो कि डिनोमिनेटर वाले जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कंजुगेट का मतलब होता है, कंजुगेट निकालने का मतलब होता है कि आपको जिस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना है उस कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को आप चेंज कर दीजिए बस। तो इमेजिनरी पार्ट को साइन के चेंज करने से हमें 1 प्लस आयोटा आएगा और उसी से हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का है जहाँ पे a 1 है और b आयोटा है। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 और ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और 2, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आयोटा, मीन्स z इज इक्वल टू आयोटा, मतलब आप इसे सिर्फ आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को क्या था, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई और इस पूरा का पावर m इज इक्वल टू 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i टू द पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो i आया है ना, तो यहाँ पे i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो देखिए i टू द पावर m इज इक्वल टू होने का क्या मतलब है, हम लोग क्या जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर 4 के मल्टीपल में रिपीट करता है। और हम लोग क्या पढ़े थे कि, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। मतलब अगर आप n के जगह पे इंटीजर्स लेते हैं तो i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 होगा। जैसे आप n इज इक्वल टू -2 लीजिए तो i टू द पावर 4n 4 इंटू -2, ठीक है ना, इसे आप क्या लिखेंगे, i टू द पावर -8 और इसे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन i टू द पावर 8 और 1 अपॉन i टू द पावर 4, इस तरह से। और 1 अपॉन i टू द पावर 4 का वैल्यू लोग जानते हैं 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। जैसे आप n इज इक्वल टू -1 लीजिए तो क्या आएगा, i टू द पावर 4n क्या होगा, 4n, n की जगह पे हम क्या लिए हैं, -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसे मैं एक टर्म और बढ़ा देती हूँ, i टू द पावर -4 और i टू द पावर -4 को 1 अपॉन i टू द पावर 4 लिख सकते हैं और i टू द पावर 4 तो 1 होता है, तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे n इज इक्वल टू आप 0 ले लें तो i टू द पावर 4n यानी कि 4 इंटू 0 इज इक्वल टू i टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। फिर अगर आप n इज इक्वल टू 1 ले लें तो i टू द पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू i टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होगा। आप n इज इक्वल टू 2 ले लें तो i टू द पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू i टू द पावर 8 इज इक्वल टू i टू द पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा, 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं इंटीजर्स, अलग अलग इंटीजर्स ले रही हूँ और हमें क्या मिल रहा है, i टू द पावर 4n का वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 होगा जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा। तो देखिए यहाँ पे i टू द पावर m इज इक्वल टू 1 है और हम लोग जानते हैं कि i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, क्योंकि i टू द पावर m इज इक्वल टू भी 1 है और i टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1 होता ही है। तो हम इसके लिए ये लिख सकते हैं, i टू द पावर m इज इक्वल टू
i टू द पावर 4n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीजर लेने का मतलब आप अलग अलग इंटीजर्स ले सकते हैं। अगर आप निगेटिव इंटीजर लेंगे तो i टू द पावर निगेटिव वैल्यू आएगा और वो 1 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, मतलब m के जगह पे आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसमें भी सबसे छोटा, ठीक है ना। तो देखिए आप जब यहाँ पे इंटीजर्स में निगेटिव तो हमें लेना ही नहीं है, 4n इज इक्वल टू m वेयर n बिलोंग्स टू i, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, इससे ये टर्म मिला ना, m इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू i। तो 4n जो है वो तो बहुत सारा होगा, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, क्योंकि हम सारे इंटीजर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे निगेटिव -2 लेंगे तो -8, -1 लेंगे तो -4, फिर 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 लेंगे तो 4n, 2 लेंगे तो 8n, मतलब बहुत सारे इंटीजर्स मिलेंगे, है ना। लेकिन हमें निगेटिव इंटीजर्स तो लेना ही नहीं है, क्योंकि m का वैल्यू हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर लेने का मतलब आप निगेटिव i जो है इंटीजर, आप n के जगह पे निगेटिव ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप n निगेटिव लेंगे तो m भी निगेटिव हो जाएगा और m तो हमें निगेटिव लेना नहीं है, हमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो देखिए अब हमें निगेटिव लेना नहीं है, 0 लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 निगेटिव है कि पॉजिटिव वो तो कंफर्म ही नहीं है अभी तक। तो हमें क्या करना होगा, निगेटिव भी नहीं लेना है हमें, 0 भी नहीं लेना है, तो हमें नेचुरल नंबर्स लेने होंगे, है ना, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर्स तो n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से बढ़ेगा, है ना। तो n का वैल्यू आप 1 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। जब आप n का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होगा, ठीक है ना। मतलब आपको देखिए यहाँ पे निगेटिव लेना नहीं था, 0 लेना नहीं था, मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना था, मतलब ये नेचुरल नंबर टाइप का लेना था। तो नेचुरल नंबर में जब आप 1 रखते हैं ना, n इज इक्वल टू 1, तब आपको m का वैल्यू 4 मिलता है, और जैसे ही उससे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे बड़ा वैल्यू मिलते जाएगा 4 के मल्टीपल में, है ना, 4 8 12 16 20 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। लेकिन आपको तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर लेना है ना, तो देखिए सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो 4 ही होगा ना, क्योंकि आप सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n के जगह पे 1 लेंगे तो m इज इक्वल टू आपको 4 मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो इसको मिटा देते क्योंकि हमें तो m इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो m ही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वैसे तो m के बहुत सारे वैल्यूज होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। m इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू i, ये सारे जितने m इज इक्वल टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू i जो ये सेट है वो तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से हमें सबसे छोटा सॉल्यूशन चाहिए था, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, और वो जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो 4 है, जिसके लिए इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS है। आ गई बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।